मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो अपन ज्ञानार्णव ग्रंथ के अंतर्गत अहिंसा महाव्रत के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि महाव्रतों में सर्व पहला महाव्रत है और मुनियों का जो चरित्र है जहां से शुरू होता है ऐसा अहिंसा महाव्रत जिसके न होने पर एक भी महाव्रत सतता नहीं होता ही नहीं, और जिसके होने पर समस्त महाव्रतों की बुनियाद पड़ जाती है। ऐसा महान अहिंसा महाव्रत, और जिसकी जो परिभाषा है जैन दर्शन के अनुसार, परिभाषा ही ऐसी है कि उसकी जो बुनियाद है उसमें सारे ही व्रत आ जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि चित्त में होने वाली जरा सी भी विकारी भाव जो है वो हिंसा का कारण मानी जाती है, अर्थात हिंसा प्रारंभ हो जाती है। अगर भावों में स्वाभाविक भाव से विपरीतता आ जाए तो हिंसा प्रारंभ हो जाती है। और अपन ये सब जानते हैं कि भावों की विपरीतता होना, वो किसी तरह का विपरीतता अलग अलग तरह की हो सकती है ना, तो अलग अलग तरह की विपरीतताओं के माध्यम से 5 प्रकार के पाप होते हैं। तो वो प्रकारों की बात अगर छोड़ दें तो किसी भी प्रकार की विपरीतता होने पर हिंसा होने लगती है या अहिंसा महाव्रत खंडित हो जाता है। इसलिए बेसिक चीज अगर हमने ये समझ लिया तो जैसे हम कहेंगे कि मान कषाय में किसी जीव को हम अगर आहत करते हैं या स्वयं के स्वाभाविक भाव से हट करके मान कषाय में जुड़ते हैं तो वो मान का द्योतक है। इसका मतलब है कि वो दूसरे महाव्रतों को बाधित करता है। इसी तरह से मैं क्रोध करता हूँ या मायाचारी करता हूँ तो उन सारों की बुनियाद स्वभाव से अलग हो जाने के कारण हिंसा प्रारंभ हो जाती है। तो अगर मैंने हिंसा को का बारीक से स्वरूप समझ लिया तो दूसरी कषाएं होंगी नहीं, कि वो भी विकार के ही रूप है। तो चलिए अपन अभी इसको डायरेक्ट देखते हैं शुभ चंद्राचार्य जी ने इसके बारे में क्या लिखा। कल अपन ने 40 तक पढ़ा था ये दोहा, 40 को मैं फिर से रिपीट करता हूं। स्वपुत्र पौत्र संतानम वर्धयन्त्याद रैर्जनः व्यापादयन्ति वान्येषामत्र हेतुनं बुद्धयते। यह बड़ा आश्चर्य है कि अपने पुत्र पौत्रादि संतान को तो बड़े यत्न से पालते और बढ़ाते हैं, परंतु दूसरों की संतान का घात करते हैं। न मालूम कि इसमें क्या हेतु है ना। अपन देखो कैसे अपने डबल स्टैंडर्ड रखते ना, कि मैं अपने लिए, अपने शरीर की रक्षा के लिए, अपने नाते रिश्तेदारों की रक्षा के लिए तो बहुत ज्यादा चिंतित रहता हूँ, लेकिन दूसरे जो जीव हैं वो भी किसी ना किसी की संतान है, ऐसा ना मान करके मैं बेफिक्र हो करके उनकी विराधना करता रहता। उसके पीछे कारण क्या, उन्होंने बोला यह महामोह ज्ञान नहीं, अज्ञान का ही महात्म्य है। 41 नंबर पर है। परमाणु परम नाल्पम न महद गगनात् परम यथा किंचित तथा धर्मो न हिंसा लक्षणात् पर है। इस लोक में जैसे परमाणु से तो कोई छोटा व अल्प नहीं है और आकाश से कोई बड़ा नहीं है। सब मिनिमम सबसे छोटी चीज क्या हो सकती है, परमाणु। कि उसी के आधार पर तो हमने प्रदेश की कल्पना की है कि एक परमाणु जितनी जगह घेरता है वो मिनिमम जगह एक प्रदेश कहलाता है। क्यों मिनिमम जगह, क्योंकि परमाणु स्वयं ही आकार में मिनिमम होता है, सबसे ज्यादा छोटा और कोई चीज होती नहीं। तो इस लोक में जैसे परमाणु से तो कोई छोटा व अल्प नहीं है और आकाश से कोई बड़ा नहीं है। आकाश थोड़ा मतलब, इसका वो छोटा कर देंगे कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा ठीक है। हाँ।
अभी ठीक है? 100 कर दीजिए, 100 कर दीजिए। ओके। फिर बहुत हाँ ज्यादा चले। भी ठीक है। तो देखिए, आकाश से कोई बड़ा नहीं है। आकाश कितना बड़ा है? आकाश में मतलब आकाश, संपूर्ण आकाश आ जाता है, उसमें लोकाकाश और अलोकाकाश मिला करके, ऐसा अनंत प्रदेशी वो आकाश द्रव्य है। इसी प्रकार अहिंसा रूप धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यह जगत प्रसिद्ध लोकोक्ति है ना। उन्होंने कहा घटाया कि सबसे बड़ा जैसे उसके सिवाय कोई दूसरे नहीं होते, उसी प्रकार से अहिंसा महाभूत से, अहिंसा रूप धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि उसमें सभी धर्म समाहित हो जाते हैं। सभी तरह के पापों से निवृत्ति के बाद ही अहिंसा महाभूत का पालन। आवाज आ रही है? कर दीजिए सब लोग। यथा अहिंसा परमो धर्म है, हिंसा सर्वत्र गर्हिता, है ना। ये जो श्लोक है कि अहिंसा परम धर्म, परमो धर्म हमारे यहाँ क्यों कहा जाता है, और हिंसा को सब जगह से, सब प्रकार की हिंसा की निंदा की गई है। 42 नंबर है। तपः श्रुतयम ज्ञान ध्यान दानादि कर्मणाम सत्यशील व्रतादीनाम हिंसा जननी मता। तप, श्रुत, यम, ज्ञान, ध्यान और दान करना तथा सत्यशील व्रतादिक जितने उत्तम कार्य हैं, उन सब की माता एक अहिंसा ही है। तप, श्रुत माने शास्त्रों का ज्ञान, यम माने महाव्रत क्योंकि जीवन पर्यंत पलते ना वो, ज्ञान यानी बहुत जानना, विशेष जानना, ध्यान और दान करना तथा सत्यशील व्रतादिक जितने उत्तम कार्य हैं, उन सब की जननी एक अहिंसा ही है ना। अगर आपने अहिंसा का पालन किया तो ये सब कालांतर में सभी प्रकट होंगे। अहिंसा महाव्रत के पालन बिना उपर्युक्त गुणों में से एक भी नहीं होता। इस कारण अहिंसा ही समस्त धर्म कार्यों की उत्पन्न करने वाली माता है। देखो ये बात तो अपन बार बार भी कहते हैं, महावीर का क्या संदेश, जियो और जीने दो, हिंसा अहिंसा परमो धर्म है, ये हमारे बच्चों को रटी हुई है। लेकिन अहिंसा का जो स्वरूप है, जितनी बारीकी से हमारे यहाँ दिया गया है, उस बारीकी को एक बार समझ भर लें कि अहिंसा जो है किस लेवल पर घटित होती है। यानी जरा डेविएशन हुआ और वो हिंसा हुई स्वभाव से। तो जब मैं इतना परफेक्ट अहिंसा का स्वरूप जानता हूं, तो किंचित ना हो, थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो, तब भी मैं जागरूक तो रहूंगा ना। जैसे हमारा वो थर्मामीटर का जो टेम्परेचर होता है ना, एक नॉर्मल उन्होंने एक रीडिंग बना दी है कि साहब इतना 98 पॉइंट, इतने से ज्यादा होगा तो बुखार कहलाएगा, इससे कम होगा तो जो है वो एबनॉर्मल टेम्परेचर कहलाएगा। तो एक हर एक चीज का अपन ने एक लिमिट बनाया है, उससे इधर साइड में डेविएट होने से तो एबनॉर्मल कंडीशन आती है। उसी प्रकार से जो मेरा स्वभाव है, जो अत्यंत ही क्षमाशील है, जिसमें किसी तरह के कोई विकार नहीं है, जिसमें कोई मायाचारी नहीं, कोई मान कषाय नहीं, किसी तरह के और कोई कषाय नहीं है, उसमें किंचित भी जरा भी डेविएशन का आना, बाकी वो स्पेसिफिक जाति के तो पाप होते ही होते हैं, हिंसा नाम का पाप भी शुरू हो जाता है। तो देखो आगे लिखा उन्होंने, अहिंसा व्रत के पालन बिना उपर्युक्त गुणों में से एक भी नहीं होता। इस कारण अहिंसा ही समस्त धर्म कार्यों की उत्पन्न करने वाली माता है। 43 में करुणार्द्रम च विज्ञान वासितम यस्य मानसम इंद्रियार्थेषु निसंगम तस्य सिद्धम समीहितम। जिस पुरुष का मन करुणा से आर्द्र यानी गीला हो तथा विशिष्ट ज्ञान सहित हो और इंद्रियों के विषयों से दूर हो, उसी को मनोवांछित कार्य की सिद्धि होती। अभी देखो यहाँ जो करुणा शब्द जो आया है, वो करुणा शब्द जो है वो उसका बहुत व्यापक शब्द है। खाली अपन ये समझे कि करुणा मतलब कोई गरीब को देख करके, कोई फकीर को देख करके, कोई भिखारी को देख करके जो आने वाली करुणा है, उसकी बात हो रही है। ये उसकी बात नहीं है, एक जनरल बात है। जनरल बात में क्या आती है कि
और ऐसी जो करुणा जिसकी बात हो रही है वो मुनियों को भी होती है। कैसे होती है? क्योंकि वो, अपन उनको निर्मम जरूर कहते हैं, निर्मम का अर्थ क्या है? वहां निर्मम का अर्थ होता है कि किसी प्रकार की ममता नहीं होती, ये मेरा है, इसके अंदर इसमें अनुराग होना चाहिए, वो ममता नहीं होती। लेकिन यहाँ करुणा का अर्थ क्या है कि देखो संसार के समस्त जीव, आचार्य लोग कहते हैं कि वो सब भोले हैं, वो अपने अज्ञान के कारण कितने दुखी हो रहे हैं, और उनका दुख काश किसी भी प्रकार से दूर हो पाता, ऐसा भाव मुनियों को भी आता है। और उस दुख का जो स्वरूप है वो भी उन्हें पता है कि ये जो जीव दुखी हैं वो अपने अज्ञान के कारण दुखी हैं। और अज्ञान क्या है कि वो भोले जीव अपनी देहादि को और सगे संबंधियों को अपना मान करके मोहवश दुखी रहते हैं। इसलिए उनका दुख ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात चला जाए, इस भाव से वो द्रवित बने रहते हैं। जीव जितने दुखी होते हैं उनको लगता है हो अज्ञान के कारण ये जीव कितने दुखी हैं, काश वो भी ज्ञानी हो जाते तो उनका दुख का जो अर्थ है जिसे वो दुख मानते हैं वो पैमाने ही समाप्त हो जाते। ये तो मुनियों की दया की बात है। अभी श्रावक लोगों की दया क्या है करुणा का भाव क्या है, गृहस्थों का क्या भाव है? तो ये जो हम व्रत पालन करते हैं, महाव्रत भी पालन करते हैं, तो वो तो व्यवहार से है। उसी तरह से जो अनुव्रत के धारी हैं या 8 मूल गुण के धारी जो गृहस्थ आदि हैं, अपनी दैनिक चर्याओं में सबसे पहले तो संभव है तो वो करना चाहिए कि मैं भेद विज्ञान का सहारा लेकर शरीर और बाकी आत्मा को भिन्न भिन्न मानूं, नंबर 1। नंबर 2, व्यवहार दृष्टि से कोई भी जीव मेरे द्वारा आहत ना हो, चाहे तो उसका मरण का संदर्भ आए या उसे दुखी करने का भाव आए। मेरे वचनों से कोई दुखी होता है, वो किसी और तरीके से दुखी हो जाता है, मेरे उसके प्रति क्रूरता के भाव रखने से दुखी होता है मैं झूठ बोलता हूं तो वो आहत होता है, मैं मान कषाय मायाचारी करता हूं तो दुखी होता है। तो ये सब मेरे कारण से ना हो, क्योंकि वो सब भी जीव द्रव्य हैं और वो सब भी मोक्ष के अधिकारी हैं। ऐसा भाव रख करके मेरे द्वारा उनका किसी भी तरह से अनिष्ट ना हो, ऐसा भाव रखते हुए जो करुणा उत्पन्न होती है, यहाँ उसकी बात चल रही है। तो बहुत से लोग मेरा भला होना चाहिए, बाकी दूसरों का कुछ भी होता रहे, तो वो क्रूर हृदय हैं, उनका हृदय आर्त कहाँ है? इसमें छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात सब लगा लेना। क्या मंदिर गए, मंदिर में जाकर के हमने 2-4 जीव जो है वो कुछ पूजन कर रहे थे, कुछ जो है सामने दर्शन कर रहे थे, और हम गए जोर जोर से चिल्ला के, सारी दुनिया को मालूम पड़े कि हम फला फला सज्जन पधारे हैं, जोर जोर से घंटा बजाना और जोर जोर जय हो जय हो। उससे क्या होने वाला? सारे लोग जो है डिस्टर्ब होंगे, आपसे कहेगा कोई भी नहीं। लेकिन उनके मन में होने वाली जो तरंगे ना, आपने देखा होगा कि जो शांत पानी में कंकरी फेंक दो तो कितनी जो है लहरें उत्पन्न होती हैं। उसी प्रकार से कोई शांत चित्त से पूजन कर रहा है या दर्शन कर रहा है, और आपने जाके जोर जोर से जो है चिल्लाना शुरू कर दिया, तो आपका कितना हित होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन दूसरों का अवश्य ही अहित होता है। ये करुणा के भाव रखना। अगर मैं ऐसे उनकी जगह पे हूं और कोई मुझे ऐसा डिस्टर्ब करे तो मुझे कैसा लगेगा? हमेशा ये बात सोच के रखना कि अगर जो कुछ मैं दूसरे के लिए दे रहा हूं अगर मेरे साथ हो तो मुझे कैसा लगेगा। तो ये करुणा का जो है बहुत व्यापक अर्थ है। करुणा का अर्थ खाली जीवों का जिलाना मराने की बात नहीं है, बल्कि सर्व प्रकार से जीवों को किसी भी तरह से उनकी विराधना करना, उन्हें नुकसान पहुंचाना, उनके मन को संतप्त करना, ये सब अकरुणा भाव में आता है। तो जिस पुरुष का मन करुणा से आर्द्र हो तथा विशिष्ट ज्ञान सहित हो और इंद्रियों के विषयों से दूर हो, उसी को मनोवांछित कार्य की सिद्धि होती है। मन लोगों का जो है जिनका करुणा से भरा हुआ होगा, वो कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जो वो स्वयं अपने ऊपर नहीं करते हुए देखना चाहते। 44 नंबर का देखिए। निश्चिंत्रश एव निस्त्रिशम यस्य चेतो अस्ति जंतुषु
तपः श्रुताद्यनुष्ठानं तस्य क्लेशाय केवलम। जिस पुरुष का चित्त जीवों के लिए शस्त्र के समान निर्दय है ना, जिस पुरुष का चित्त जीवों के लिए शस्त्र के समान निर्दय है, उसका तप करना और शास्त्र का पढ़ना आदि कार्य केवल कष्ट के लिए ही होता है, किंतु कुछ भलाई के लिए नहीं होता। आपको बहुत सारे ऐसे जीव मिल जाएंगे जो घंटों आपको पूजा पाठ करते हुए, शास्त्र अध्ययन करते हुए, जाप देते हुए पाए जाएंगे, लेकिन वास्तव में उनका मन में किसी तरह की कोई करुणा दूसरे जीवों के प्रति नहीं है। वास्तव में तो जिनको दूसरों के प्रति करुणा के भाव नहीं है, उनको स्वयं के प्रति भी करुणा के भाव नहीं है। स्वयं के प्रति भी बड़े क्रूर हैं वो। उन्होंने अपने आप को, अपनी आत्मा को आज तक क्षमा किया नहीं, उसकी तरफ देखना नहीं चाहते। तरफ देखने का अर्थ क्या है? उसके भाव, उसका स्वभाव, उसके बारे में जानना समझना, इसमें कोई रुचि नहीं है। तो अनंत क्रोध है जिन्हें अपने आत्मा से वो दूसरों के ऊपर कैसे क्षमा करें। तो जैसा कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, सबसे पहले तो स्वयं को क्षमा करना। जिस सुख और आनंद से मैंने स्वयं को आज तक वंचित रखा, उसमें मेरा अर्थात आत्मा का क्या अपराध है? क्यों नहीं उसको वो दान देता? क्यों नहीं वो भोग आनंद का उसको करने देता? क्यों मैं उसमें अंतराय बन करके बीच में व्यवधान बना हुआ हूं? ऐसा कभी सोचा नहीं। जो चीज मेरे हाथ में, जैसे हमारे बच्चे हैं कहीं से आए और मुझे किसी ने स्टोर का मालिक बना दिया कि आप जो है जो कोई आता है उसको आप दीजिए, लेकिन कुछ रूल है। अब मेरे बच्चे सामने आके खड़े हो गए और मैं उनको नहीं दे पा रहा हूं, कोई मजबूरी है, तो मैं बड़ा दुखी होता हूं कि अगर मेरा हाथ खुला होता तो मैं सबसे पहले अपने बच्चों को ये सब दे चुका होता। यहां भी वैसा ही है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं अपने आप को इस आनंद से वंचित रखूं, लेकिन अनजाने में, अज्ञानवश में जानता ही नहीं कि मैं स्वयं का क्या भला कर सकता हूं। जैसे ही मुझे इस बात का ज्ञान होता है तो या जिन जिन को भी ज्ञान होने लगता है, वो सबसे पहले स्वयं को ही उस आनंद से युक्त करने लगते हैं। मुझे भी मेरा हाथ किसी ने पकड़ा नहीं है, अज्ञानवश मैं ही अपनी आत्मा से ईर्ष्या करता हूं, द्वेष करता हूं, और तदनुसार बाकी के जीवों से भी द्वेष करता हूं। और जिससे द्वेष नहीं करता, जिससे प्रीति रखता हूं, वो मेरे हैं ही नहीं। शरीर से मैं बहुत प्रीति रखता हूं, शरीर से जुड़े हुए नाते रिश्तों से बहुत प्रीति करता हूं, लेकिन वे तो मेरे हैं ही नहीं। इसलिए मैं ठगा जाता हूं हर बार। किसे आनंदित करूं, किसको दुखी करूं, इस पूरे उपक्रम में मैं उल्टा ही कार्य करता दिखाई देता हूं। तो इसलिए उन्होंने लिखा, जिस पुरुष का चित्त जीवों के लिए शस्त्र के समान निर्दय है, उसका तप करना और शास्त्र का पढ़ना आदि कार्य केवल कष्ट के लिए ही होता है, किंतु कुछ भलाई के लिए नहीं होता। देखो एक बात मैं आपको और बताऊं, कई बार हमारे मन में ऐसा भाव आता है कि फला फला आदमी जो है वो बहुत दुष्ट है, वो उसको बहुत मायाचारी जाती है, बहुत मान कशाई है, तो मैं अगर उसको उजागर नहीं करूंगा, उसकी ये बातें लोगों को नहीं बताऊंगा, तो वो उसका जो है वो कषाय बढ़ती रहेंगे और लोग उससे दुखी होते रहेंगे। ऐसा भाव आता है जीवों कि मैं ये काम तो अच्छा कर रहा हूं ना, जिसमें ये सब दुर्गुण है उनको उजागर कर रहा हूं, सबको बता रहा हूं, समाज को भी बता रहा हूं और उसको व्यक्ति को भी बता रहा हूं कि तुम्हारे ये दुर्गुण है, ये मैं जानता हूं। तो देखो प्रारंभिक भूमिकाओं में तो ऐसे विकल्प आते हैं, आ सकते हैं, लेकिन जिन जीवों को अपना भला करना है, समाज में क्या हो रहा है, दूसरे क्या कर रहे हैं, ऊंची भूमिका की बात कर रहा हूं मैं। अगर जब मैं अपना भला करने चलता हूं तो ये सारे विकल्प भी धीरे धीरे छूटने लगते हैं। शुरू की भूमिका में तो लोग कहेंगे नहीं साहब, अगर हम ही नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा, हम तो अभी ग्रस्त दशा में हैं, हमको ही सचेत करना है, समाज को लेके चलना है।
ऐसे विकल्प आते हैं भूमिका के अनुसार, लेकिन जब हम इन भूमिकाओं से ऊपर उठने लगते हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स में जब देखते हैं, तो लगता है किसको सुधारूं, किसके अवलोकन करूं, किसके गुण दोष निहारूं, किसको बताऊं। मैंने कोई ठेका लिया है क्या? मुझे इस संसार से अकेले ही जाना है, अकेले ही निवृत्त होना है, और एक भी कोई शल्य इस प्रकार की रही तो मेरा निकलना असंभव है। इसलिए अंदर ही अंदर मन में ये जरूर रखना, किसके दोष किसके गुण मुझे क्या लेना देना। मैं अपना लोटा छानूं, सबको मैं जानता हूं, मैं भी इन भूमिकाओं में रहा, हो सकता है पिछली पर्यायों में मैं भी इन्हीं दशाओं से गुजरा हूं। और संसार के कितने जीवों को आप सुधारोगे, कितने जीवों के गुण या दोष दूसरों को बताओगे? हम इस बात के लिए थोड़ी आए, हमारा जीवन इसके लिए नहीं। इसलिए व्यर्थ ही स्वयं भी खेद खिन्न ना हो, और जिन दो लोगों को हम बोलते हैं ना हमने उनकी पोल पट्टी पकड़ ली, उन्हें भी आप आक्रांत ही करेंगे, क्योंकि वो सुधरने वाले तो है नहीं। वो सुधरेंगे तो अपने ही भावों के कारण सुधरेंगे। और हम आज ऐसी कोशिश करते हैं कि मेरी इन कोशिशों के कारण बहुत सारे जीव सुधर गए। कोई नहीं सुधरता। जिन्हें सुधरना होता है वो स्वयं ही सुधरते हैं, किसी के कहने से, किसी के भय से। ऊपर से तो भले ही सुधरे हुए दिखाई दें, लेकिन अंदर से तभी सुधरेगा व्यक्ति जब वो स्वयं ही इस बात का एहसास करेगा। इसलिए जिन जीवों को अपनी भूमिका में आगे बढ़ना है, वो इस तथ्य को अवश्य ध्यान में रखें, समय बर्बाद नहीं करना दूसरों को सुधारने में या दूसरों के दोष दूसरों को बताने में, बिल्कुल नहीं। कोशिश करना कि मैं अपने दोषों को जानूं। इसमें इतने दोष मेरे अंदर भरे हैं कि फुर्सत ही नहीं है ना। बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना को। ऐसे ऐसे भाव किसके आते हैं? जिसने वास्तव में इस बात को, इस रहस्य को जान लिया कि भैया फुर्सत नहीं है मुझे अपने को रिफॉर्म करने से। मैं रिफॉर्म होऊंगा ना तो दूसरे हो या ना हो, उनका काम, उनको रिफॉर्म करना है अपने आप। ऐसा भाव रखना, तो उससे हम खेद खिन्न नहीं होंगे, हमारी वजह से दूसरे भी खेद खिन्न नहीं होंगे। क्योंकि मेरे कारण से अगर वो खेद खिन्न हुए, भले ही उनमें दोष हैं, तो ये भी मुझे हिंसा का दोष लगेगा। भले ही मैं सही हूं, लेकिन मैंने किसी को उद्दोलित किया, मुझे क्या अधिकार है? मैं अपना काम करूं। तो देखो ये अपन ने बात करी, 45 नंबर का दोहा पढ़ेंगे। 44। द्वयोरपि समं पापं निर्णीतं परमागमे, वदानुमोदयो कत्रेरिस सत्संकल्प संश्रयात। 45 नंबर। घात करने वाला और घात करने वाले की प्रशंसा करने वाला, इन दोनों का पाप परमागम में समान ही निर्णय किया गया है। क्योंकि जैसे घात करने वाले को जो पाप हुआ सो भी अशुभ परिणामों से हुआ है, उसी प्रकार भले जानने वाले के भी अशुभ संकल्प हुए बिना उसकी अनुमोदना नहीं हो सकती है। इस कारण हिंसा करने और उसको भला जानने वाले को पाप बराबर लगता है। किसी ने कोई, हम लोग कई बार सोचते हैं कि स्वयं पाप करना वो तो अपराध है, लेकिन दूसरे ने पाप किया उसकी अनुमोदना करने में हमारा क्या जाता है? बल्कि वो हमसे खुश हो जाएगा कि मेरी हिंसा की प्रशंसा की, और हमसे, हमारे ऊपर कुपित नहीं होगा। ऐसा भाव करके बहुत सारे लोग गलत कार्यों की भी सराहना कर दिया करते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? घात करने वाला और घात करने वाले की प्रशंसा करने वाला, इन दोनों का पाप परमागम में समान ही निर्णय किया गया है। समान क्यों है? क्योंकि जैसे घात करने वाले को जो पाप हुआ सो भी अशुभ परिणाम से हुआ है, उसी प्रकार भले जानने वाले के भी अशुभ संकल्प हुए। अगर मैं बोलता हूं कि यार ठीक है, अच्छा किया आपने, तो वो मेरे भी अशुभ संकल्प के बिना पर ऐसे वचन मेरे मुंह से नहीं निकलेंगे। कहा बिल्कुल सही किया आपने, बिना उसके अनुमोदना नहीं हो सकती है। इस कारण हिंसा करने
और उसको भला जानने वाले को पाप बराबर लगता है कि वैसे ही परिणाम उसके हुए वैसे ही आपने कर लिए। तो बल्कि उसमें एक चीज और भी जुड़ जाती साथ में, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इस वजह से उसका अनुमोदना या समर्थन कर रहा हूं जिससे वो मुझसे खुश हो जाए, मेरे ऊपर कुपित ना हो। तो ये एक मैंने और जो उसमें अंदर में मायाचारी और साथ में जोड़ दी। तो इसलिए वो सब कुल मिला करके हिसाब करेंगे तो वो बराबर के ही बैठेंगे सारे जो भाव हैं। इसलिए ये मत सोच लेना कि घात मैंने थोड़ी किया है, मैंने तो खाली उसकी प्रशंसा की है या मौन रहा हूं, मौन में भी अंदर से स्वीकृति दे दी। मौनम स्वीकृति लक्षणम, साहब मैंने ऊपर से तो कुछ नहीं बोला लेकिन मैंने माना जरूर कि उसने सही किया। ये सब बहुत बारीकियां हैं, ये बारीकियां मुनियों ने आचार्यों ने पकड़ ली। 46 नंबर का देखिए। पैतालीस 46 संकल्पाच्छाली मत्स्योऽपि स्वयंभू रमणार्णवे महामत्स्याशुवेन स्वम नियोज्य नरकम गतः। देखो स्वयंभू रमण समुद्र में जो लास्ट मध्यलोक का जो सबसे लास्ट वाला जो समुद्र है स्वयंभू रमण समुद्र, उसके बाद द्वीपों की श्रृंखलाएं, द्वीप और समुद्रों की जो संख्याएं वो समाप्त हो जाती हैं। अंतिम समुद्र है स्वयंभू रमण समुद्र, जिसमें बड़े बड़े जीव रहते हैं, जलकाय के जीव। तो स्वयंभू रमण समुद्र में शाली मत्स्य महामत्स्य के परिणामों से अपने परिणाम मिलाकर नरक को गया, है ना। महामत्स्य के जैसे परिणाम थे, उसने अपने परिणाम को वैसे बनाया। ये शायद कथा कोई अलग होगी, मैं भी बहन जी से पूछूंगा, क्योंकि हमने वो राघु मत्स्य के बारे में तो सुना है, जो महामत्स्य के कान में बैठता है और सोचता है कि जैसे इसके इतना बड़ा मुंह शरीर है, ऐसा अगर मेरा होता तो मैं एक भी मछली को या जीव को जिंदा नहीं छोड़ता। ऐसा वो राघु मत्स्य जो उसके महामत्स्य के कान में रहता है, और वो इस तरह के विचार करने से नरक जाता है। ये कथा तो अपन ने पढ़ी है। यहाँ ये कोई शाली मत्स्य के बारे में बता रहे हैं कि वो महामत्स्य के परिणामों से अपने आप को उसकी अनुमोदना करता है और इसलिए नरक चला जाता है। यह अन्य कोई हिंसा करे उसका जो आप अनुमोदन करे तो उसके संकल्प मात्र से उसी के समान पाप होने का उदाहरण है। बहन जी है तो जरा बताएं शाली मत्स्य के बारे में कुछ। हाँ, शाली मत्स्य वो ही होता है ना जो उसके कान में रहता है। शाली मने चावल होता है, चावल के बराबर उसका हाँ, वो आकार होता है, राघु वही होता है। हाँ, शाली मत्स्य वही होता है। लेकिन यहाँ लिखा है कि वो महामत्स्य के परिणामों से अपने परिणाम मिलाता। महामत्स्य के तो ऐसे परिणाम होते नहीं, वो तो पंचम गुण स्थान हाँ, धर्म। हाँ, पता नहीं ऐसा क्यों लिखा है। हाँ और भी होते होंगे, बहुत सारे होते हैं ना वहां पे, जो जी बड़े वो होते हैं, एक ही थोड़ी ना है, उस आकार के और भी बहुत सारे होते हैं, और सब सम्यक दृष्टि हो ऐसा थोड़ी ना है। हाँ बराबर, ये भी सही। चलिए, तो ये बात हुई कि अनुमोदन अगर अपन करते हैं उन्हीं के भाव का, तो और उसके संकल्प मात्र वैसे अनुमोदन मात्र से उसी तरह का उसको भी दोष लगता है। 47 नंबर का संकल्पाक्षाली मत्स्योपी हमने पढ़ लिया। अहिंसे कापि यत् सौख्यम कल्याण मत्वा शिवम दत्ते तद्देहिनाम नायम तपः श्रुते मोदकर है। ये अहिंसा अकेली जीवों को जो सुख कल्याण व अभ्युदय देती है, वह तप स्वाध्याय और यम नियमादि नहीं दे सकते हैं, क्योंकि धर्म के समस्त अंगों में अहिंसा ही एकमात्र विधान है। क्या बोल रहे हैं? जिस तरह शरीर के सभी अंगों में हृदय में होने वाली जो धड़कन है वो समस्त केंद्र पर समस्त क्षेत्र में व्याप्त रहती है, या हृदय द्वारा शुद्ध किया हुआ रक्त शरीर के संपूर्ण भागों में अपना प्रमाण देती है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। उसी प्रकार बोल रहे हैं कि ऊपर ऊपर से किए जाने वाले स्वाध्याय तप आदि
जिनमें अहिंसा नाम का गुण मौजूद ना हो वो व्यर्थ है। स्वाध्याय पढ़ के भी मैंने, अगर मेरा हृदय करुणा से नहीं भरा, मैंने भेद विज्ञान नहीं कर पाया, तो मेरा वो पूरा वाचन ही है। स्वाध्याय से कोई लाभ नहीं। मैंने बहुत सारे नियम संयम पालन किए, लेकिन उसके अंदर में अहिंसा महाव्रत जो संयुक्त पूर्वक ही होता है वो नहीं धारण किया तो छोटे मोटे स्वर्ग आदि तक तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी मुक्ति कभी संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा अकेले अगर अहिंसा का पालन किया तो बहुत लाभ है, लेकिन अहिंसा के अभाव में जो कुछ भी किया जाए उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं। यह अहिंसा अकेली जीवों को, यानी मात्र अहिंसा ही बहुत कुछ दे देती है, बाकी उसके साथ में और हो तो और भी सोने में सुहागा। जीवों को जो सुख कल्याण व अभ्युदय देती है वह तप स्वाध्याय और यम नियम आदि नहीं दे सकते हैं। इसका अर्थ क्या है कि कोरे ऊपर ऊपर की शारीरिक क्रियाओं के द्वारा किए जाने वाले तप स्वाध्याय और नियम आदि हैं, वो हमें वास्तव में कुछ भी इष्ट फल नहीं देते, क्योंकि धर्म के समस्त अंगों में अहिंसा ही एकमात्र प्रधान है। 48 नंबर देखिए। दूयते यस्त्रेणापि स्वशरीरे कदर्थिते सनिर्दय है परस्यांगे कथम शस्त्रम निपातियेत। जो मनुष्य अपने शरीर में तिनका चुभने पर भी अपने को दुखी हुआ मानता है, वह निर्दय होकर पर के शरीर पर शस्त्र कैसे चलाता है? यह बड़ा अनर्थ है ना। स्वयं के लिए तो जरा सा अगर एक फांस लग जाए शरीर में, एक तिनका चुभ जाए तो दुखी होता है, लेकिन दूसरे को सीधे सीधे काट डालता है शस्त्रों से और उसको जरा भी तरस नहीं आता, करुणा नहीं आती कि मैं ये क्या कर रहा हूं, मेरे लिए कोई स्टैंडर्ड दूसरे हैं, दूसरे के लिए कुछ और है। अपनी एक उंगली भी कट जाए तो, या कोई कहे कि साहब आप अपनी एक उंगली का दान दे दो हमको, इसको काट लेने दो, हमें काम आएगी, तो अपन समस्त प्रकार से पूरी शक्ति से उसका प्रतिकार करते हैं, और दूसरे का पूरा शरीर काट रहे हैं तब भी हमें लगता नहीं है कि इसे भी ऐसा ही इससे अधिक कष्ट हो रहा होगा। यह कितना बड़ा अनर्थ है। 49 में जन्मोग्रह भीता नाम हिंसैवौषधि परा तथा अपरम पुरीम गंतुम पास्थेयम पति पुष्पकलम। इस संसार रूप तीव्र भय से भयभीत होने वाले जीवों को यह अहिंसा ही एक परम औषधि है, क्योंकि यह सबका भय दूर करती है तथा स्वर्ग जाने के लिए अहिंसा ही मार्ग में अतिशय व पुष्टिकारक पाथेय स्वरूप यानी भोजन आदि की सामग्री है। तो क्या बोल रहे हैं कि संसार में जितने जीव हैं, आप कहीं पहुंचे और बहुत सारे जीव आपके मारे डर रहे हैं, डर के थर थर कांप रहे हैं, और आपने उनको कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरा व्रत है, मैं किसी जीव को मारना तो दूर सताना भी नहीं चाहता, मेरा ऐसा संयम है, संकल्प है, आप निर्भय हो जाओ। तो उनका समस्त भय चंद समय में ही, थोड़े ही समय में चला जाता है और वो सुखी जैसे दिखाई देने लगते हैं। अर्थात आपका एक अहिंसा का संकल्प उनके लिए समस्त प्रकार से औषधि का काम करता है, निर्भय हो जाते हैं। यानी आप देखो, भय के कारण जीवों को कितनी कितनी व्याधियां होती हैं, कितना उनको दुख होता रहता है, लेकिन निर्भय हो जाए, निशंक हो जाए, तो निशंक हो जाना जो है सम्यक दर्शन का एक मुख्य गुण है ना, तो वो गुण क्यों आया, कैसे आया, और वो निशंकता कहाँ से आई? यहाँ तो मैं दूसरे जीवों को अपने संकल्प की घोषणा करके उनको अभयदान दे रहा हूं, और जब स्वयं को अभयदान दूंगा, स्वयं अपने संकल्प का परिचय स्वयं से कराऊंगा कि मुझे अब किसी प्रकार का संसार में
कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं वस्तु के स्वरूप को समझ गया हूं। संसार में कोई किसी को मार सकता ही नहीं। निश्चय से कोई जीव किसी दूसरे जीव को मार नहीं सकता। व्यवहार से जरूर देह परिवर्तन को हम मारना कहते हैं, और उसमें जो निमित्त बनते हैं उसे उसको उसका कर्ता कह देते हैं। लेकिन वास्तव में तो ये अभयदान, दूसरे जीवों को इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन हम तो ये ज्ञान प्राप्त करके स्वयं को आश्वस्त कर सकते हैं, दूसरों को आश्वस्त कर सकते हैं और स्वयं को आश्वस्त कर सकते हैं कि मेरा कभी भी कुछ बिगाड़ नहीं हो सकता। ऐसी निशंकता क्यों? क्योंकि शरीर में नहीं हूं, शरीर से जनित कोई भी नाता रिश्ता मैं नहीं हूं, और इसलिए मुझे किसी के बिछुड़ने का, किसी भी संयोग के नष्ट होने का भय नहीं रहना चाहिए। और वास्तव में सम्यक दृष्टि को ऐसा नहीं रहता। सम्यक दर्शन प्राप्त करने की जो महत्व क्या है? इसीलिए तो है ना कि जो मेरी भ्रांतियां हैं वो सारी भ्रांतियां दूर हो जाती हैं, मैं निशंकित हो जाता हूं, मैं निकांक्षित हो जाता हूं। इसके फायदे ही फायदे हैं, और ये कुछ कल्पना मात्र नहीं है, ये हकीकत है। तो देखो उन्होंने ये बात करी, इस संसार रूप तीव्र भय से भयभीत होने वाले जीवों को यह अहिंसा ही एक परम औषधि है। मैंने आपको बताया था ना कि अपन जो प्योर शाकाहारी तपस्वी जीव होते हैं, जंगल में तपस्या करते हैं, तो बड़े बड़े जीव आकर के बिना किसी भय के उनके पास चले आते हैं। उनके शरीर में से ऐसे वाइब्रेशन निकलते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन, कि कोई जीव उनके पास जाकर के सुख की ही आभास प्राप्त करता है, दुखी नहीं होता, घबराता नहीं, डरता नहीं कि मुझे मार डालेगा। तो ये सब कहाँ से महत्ता है कि उनके वाइब्रेशन ही ऐसे पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसे ही मैं भी व्यवहार दृष्टि से संसार में विचरण करते हुए इस पर्याय में जिन जीवों के संपर्क में आऊं, वो सब जीव मुझसे आश्वस्त रहे हैं, मुझे प्रामाणिक माने। ये व्यक्ति किसी का बुरा करेगा नहीं, बिल्कुल निर्भय हो जाओ। ऐसा कर पाने का जो क्रम है स्वयं मेरे अपने आचरणों से हो जाएगा, दूसरों को कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इस संसार रूप तीव्र भय से भयभीत होने वाले जीवों को यह अहिंसा ही एक परम औषधि है, क्योंकि यह सबका भय दूर करती है तथा स्वर्ग जाने के लिए अहिंसा ही मार्ग में अतिशय व पुष्टिकारक पाथे स्वरूप यानी भोजन आदि की सामग्री है। मार्ग में जाता हूं मैं अगर अहिंसा धर्म का पुजारी हूं, तो मुझे रास्ते में किसी तरह की कोई बाधा होने वाली नहीं है, सब प्रकार से अनुकूलताएं मेरे पास रहेंगी। 50 नंबर का देखिए, या भोजन आदि से अर्थ वो ये अनुकूल वस्तुओं से मतलब। किंतव हिंसेव भूतानां मातेव हितकारिणी तथा रमयितुम कांता विनेतुम च सरस्वती। यह अहिंसा इतनी ही नहीं है, किंतु जीवों को माता के समान रक्षा करने वाली और स्त्री के समान चित्त को आनंद देने वाली है, तथा सदुपदेश देने के लिए सरस्वती के समान है। ये उपमाएं क्यों दी जाती हैं? यही उपमाएं क्यों दी जाती हैं? क्योंकि संसार के समस्त प्राणी जन इन क्या बोलते हैं, इन परिस्थितियों को, इन उपमाओं को भली भांति समझते हैं। माता किसे कहते हैं? माता कहते ही लोग समझ जाते हैं, जो अपनी संतान आदि का उपकार चाहती है हमेशा। तो इसलिए माता का प्रसंग आया, स्त्री आदि से जो है सब तरह से जीवन संगनी है ना, तो जीवन में जो कुछ भी दुख आदि आते हैं उनको आनंद में परिवर्तित करने में, जैसे जो कुशल भार्याएं होती हैं, धर्मपत्नियां होती हैं, और बीच बीच में जो अच्छा उद्बोधन भी देती हैं, उनकी तुलना से उनको स्त्री के समकक्ष खड़ा किया, और सदुपदेश देने के लिए सरस्वती के समान है। विद्या की देवी हम सरस्वती मानते हैं ना, तो सदुपदेश देने के लिए ये किसके लिए बात कही है? जो हिंसा न करके अहिंसा के जो धारी हैं, तो अहिंसा को एक माता के समान
मान करके ये उपदेश दिया गया है। मतलब कितनी उसकी महत्ता है। $51 नंबर। स्वान्ययोरप्यनाक्यो नालोक्य सुखम दुखम हिताहितम जंतून यह पातकी अन्यात्स नरत्वे अपि रक्षस है। जो पापी नर अपने और अन्य के सुख दुख व हित अनहित को ना विचार कर जीवों को मारता है वह मनुष्य जन्म में भी राक्षस है, क्योंकि मनुष्य होता तो अपनी व पर के हित अहित का विचार रखता है ना, राक्षस ही है। इसका अर्थ क्या है कि मनुष्य होने की जो उपाधि है उन्हीं को मिल सकती है जो मनुष्योचित कार्य करें। जो मनुष्योचित कार्य नहीं करते, दूसरों के हित अहित का विचार नहीं करते, वे मनुष्य वास्तव में है ही नहीं, वो तो राक्षस के समान है ना। जो पापी नर अपने और अन्य के सुख दुख व हित अनहित को ना विचार करके जीवों को मारते हैं वे मनुष्य जन्म में भी राक्षस हैं, क्योंकि मनुष्य होता तो अपने व पर का हित अहित विचारता। देखो ये तो बहुत उत्कृष्ट हिंसा की बात हो रही है। छोटी मोटी हिंसा जैसे अपन मैंने आपको बताया कि हम जीवों के प्रति उन्हें ठगने के भाव रखते हैं, अपनी मायाचारी के द्वारा उन्हें ठगते रहते हैं, अपने मान कषाय के कारण लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं, ये सब भी उस लेवल की हिंसाएं हैं। तो ऐसा व्यक्ति नॉर्मल मनुष्य नहीं है। या कहने का अर्थ ये है राक्षस आदि की जो परिणाम है वो ऊपर की और भी ज्यादा कुत्सित भावों के बारे में कहा, लेकिन नीचे के जो भाव हैं वो भी इनडायरेक्टली आचार्यों का कहने का अर्थ यह है कि वो भी वास्तव में सुमानुष नहीं है, वो भी प्रामाणिक मनुष्य नहीं है, जो इन बातों का ख्याल नहीं रखते कौन जो है मेरे कारण से मेरे किसी भाव या युक्ति के कारण दुखी हो जाएगा, ऐसा जो ध्यान नहीं रखते वो वास्तव में सुमानुष नहीं है। आगे दिया है 52 नंबर पे, अभियम यच्च भूतेषु कुरु मैत्री मनिंदिताम पश्चात्म सदृशम विश्वम जीवलोकम चराचरम। आचार्य महाराज उपदेश करते हैं कि हे भव्य, तू जीवों के लिए अभयदान दे तथा उनसे प्रशंसनीय मित्रता कर और समस्त त्रस्त तथा स्थावर जीवों को अपने समान देख। है ना। पहले तो देखो उपदेश देने के कई तरीके होते हैं। एक तो इनडायरेक्ट उपदेश देता है कि जो ऐसा करता है उसको वैसा फल मिलता है, और एक डायरेक्ट उपदेश दिया जाता है जब आचार्यों को बहुत ज्यादा जीवों के प्रति दयावान जब होते हैं तो वो सीधे डायरेक्ट देते हैं और उनको अपना समझ करके बोलते हैं। अपन भी लोग में ऐसे करते हैं ना, जिनके ऊपर अपने को बहुत अधिकार होता है, उनको इस भाषा में आदेशात्मक भाषा में कहने का मन करता है कि तू ऐसा कर यार। तो क्या बोला उन्होंने, आचार्य महाराज उपदेश करते हैं कि हे भव्य, तू जीवों के लिए अभयदान दे तथा उनसे प्रशंसनीय मित्रता कर और समस्त त्रस तथा स्थावर जीवों को अपने समान देख। अगर मैं ये करने लगूं, समस्त स्थावर और त्रस जीवों को अपने समान देखने लगूं, तो जो ये नाना प्रकार की हिंसा मेरे द्वारा होती है कि ढेरों सारी मैंने जो है वनस्पतियां तोड़ी, खाई गई नहीं खाई गई, लेकिन मैंने उनकी विराधना अवश्य की। कितने मेरे जो स्थावर जाति के जीव, जल काय, वनस्पति काय, वायु काय के जीव हैं, उनकी विराधना करने में मैं 1 मिनट भी संकोच नहीं करता। अग्नि जलाता हूं तो सोचता नहीं को कितने जीव मर रहे होंगे, मैं इसके धुएं से, इसकी जो ताप है उससे कितने वायु काय के जीव मर गए होंगे। जहां अग्नि जल रही है वहां के आसपास कितने पृथ्वी काय के जीवों को मैंने मार दिया। ऐसा भाव उन जीवों को निरंतर आने लगता है और उनको अभयदान देने के लिए
वो अपनी जो मिनिमम आवश्यकताओं को भी कम करते चले जाते हैं, और वो आवश्यकताओं को पूरा करते समय भी करुणा से भरे रहते हैं कि भैया देखो मेरी मजबूरी कि मुझे ये वनस्पति खानी पड़ रही है, मुझे यहाँ श्वास लेकर के, श्वास के द्वारा ही कितने जीव मरते हैं, मेरे चलने फिरने से, मेरे और तरह की आरंभ परिग्रह आदि से कितने जीवों का घात हो रहा है। काश मैं इन सब हिंसाओं को बंद करने में समर्थ हो पाता। ऐसा करुणा का भाव रखने वाला अपनी आवश्यकताओं को मिनिमम से मिनिमम करता चला जाए, क्योंकि उसे बड़ा अपराध सा लगता है कि मैं अपने शरीर की खातिर, जो मैं अपना है ही नहीं, कितने जीवों की बलि देता रहता हूं, औषधि के माध्यम से, भोजन के माध्यम से और दूसरे कार्यों के माध्यम से, नहाने धोने के माध्यम से, यहाँ तक कि बाह्य पूजन आदि के लक्षणों के माध्यम से भी, जुटाई गई सामग्री और व्यवस्थाओं के माध्यम से भी बहुत जीवों की हिंसा करता हूँ। उस हिंसा को मैं थोड़ा बहुत जस्टिफाई कर लेता हूँ, भैया ये तो धार्मिक कार्य में, लेकिन हिंसा होती अवश्य है, आंख बंद मत कर लेना। इसलिए यहाँ तक कि पूजन आदि के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री में भी कम से कम हिंसा हो। उसमें ज्यादा हिंसा करने से मुझे ज्यादा पुण्य मिलेगा ऐसा बिल्कुल मत समझना, बल्कि मिनिमम हिंसा से और ज्यादा अच्छे भावों के द्वारा मैं अपना घाटा कम और फायदा ज्यादा कर सकता हूं। तो इन्होंने बोला कि समस्त जीवों से अगर मेरी वास्तव में मैत्री है, जो कि मैं बोलता हूं कि मैं जैन हूं, मेरा समस्त जीवों से मित्रता है, तो उसको सिद्ध करना। कैसे सिद्ध करना? समस्त त्रस और स्थावर जीवों को अपने समान देखना। इन योनियों में से मैं भी तो होकर गुजरा हूं, मैं भी खाया गया हूं। सबल के द्वारा जब मैं निर्बल था, मैं भी खाया गया, मेरा भी घात किया गया। अब जब मैं स्वयं सबल और ज्ञानी हो गया हूं, तो दूसरों की पीड़ा को, व्यथा को समझना चाहिए। 53 नंबर का एक पढ़ेंगे अपन, उसके बाद चर्चा करेंगे। जायन्ते भूतियः पुंसां याः कृपा क्रांत चेतसां चिरेणापि नता वक्तुं शक्ता देव्यपि भारती। जिनका चित्त दयालु है, उन पुरुषों को जो संपदा होती है, उनका वर्णन सरस्वती देवी भी बहुत काल पर्यंत करे तो भी उससे नहीं हो सकता, फिर अन्य से तो किया ही कैसे जा सकता है ना। बोल रहे हैं कि जो जिनके चित्त में करुणा होती है, वो करुणा वाले जो जीव हैं, उनके जो गुण हैं, उनकी एक एक चीज की दयालु स्वभाव होने के नाते उनका चिंतन कैसा होता है, कैसे उनकी समस्त कषायें शमन को प्राप्त हो जाती हैं, कैसे वो किसी जीव को दुखी नहीं करना चाहते, और कैसे वो अपने आचरणों में, अपनी दैनिक चर्याओं में कटौती करते चले जाते हैं। उनके इतने गुण होते हैं कि उनका वर्णन करने के लिए सरस्वती जो सब तरह से समर्थ होती है, वो भी उतनी ज्यादा वर्णन नहीं कर सकते। कहने का अर्थ है कि बहुत ऐसे दयालु व्यक्ति के चरित्र में बहुत सारे सुगुण उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें कहने में भी सब कोई समर्थ नहीं होते, इतने गुण। तो बोल रहे हैं कि इतने गुण हैं कि सरस्वती नहीं कह सकती, तो बाकी तो कोई कैसे कह सकता है। उस चित्त की जो अथाहता है, जो उसकी गहराइयां हैं, वो गहराइयों में अनंत गुण रत्नों के रूप में भर जाते हैं। और वो दयालु चित्त में जो ऊपर की बात है वो सब आ गई। समस्त त्रस स्थावर जीव को अपने समान मानता है। आसपास रहने वाले जो जीव हैं, जो उसके ऊपर में किसी तरह का प्रहार भी करते हैं, उसे भी दुखी भी करते हैं, तब भी वो उसका बुरा नहीं मानता। वो मानता है कि जीव कितने भूले हैं और मेरे कर्मों के कारण ये बेचारे निमित्त बन रहे हैं, ऐसा भाव करता है ये दयालु हृदय वाला व्यक्ति। किसी भी कीमत पर, किसी भी अवस्था में दूसरों के प्रति कुपित नहीं होता कि भाई साहब और सब तो ठीक है, मगर इसने ऐसा किया, ये गलत किया। उसे ऐसा भाव ही नहीं आता किसी ने कुछ गलत किया। भाव आता तो मैंने तो गलत नहीं किया क्या, इसके प्रति सावधान रहता। तो चलिए, ये बहुत उत्कृष्ट वार्तालाप है
भले ही हम उस लेवल पर उस लेवल का चिंतन नहीं कर पाए, लेकिन जितना कुछ हमने पढ़ा है उससे अवश्य ही कुछ ना कुछ तो हमारा सुधार अवश्य होगा। चलिए अपन अनम्यूट करते हैं। अनम्यूट तो आप हैं ही, फिर अपन चर्चा करते हैं थोड़ा। आई थिंक इतना अद्भुत है, मैं बता नहीं सकता हूँ। और जो आपने इसमें जो सबसे पहले आपने कहा कि जैसे कि आरंभ की अवस्था में हम लोगों को भला बुरा बता देना चाहिए आदमी का। मैं तो कहता हूँ आरंभ की अवस्था में भी यदि नियम मालूम है, तो आरंभ की अवस्था में भी आपको कभी अकेले में जाके कुछ कहने का भाव आए तो कह दो, बाकी तो कहना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जो इसमें जो वर्णन किया है वो ऐसा वर्णन किया है कि आपको यदि वो भाव आता है कि आपको किसी गलती निकालने का, किसी करने का, तो भी हमारे भाव जो है परिणाम खराब हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी अपराध है। लेकिन हम अपनी भूमिका में या तो हम इस बात को जानते ही नहीं है कि ये भी जो है कहना गलत है, दूसरों के दोषों को प्रकट करना या उनको सुधारने का भाव रखना कि मैं सुधार दूंगा। कोई किसी को सुधार पाया क्या आज तक? ये ऊपर तो की एक व्यवस्था बोलते हैं, मैनेजमेंट में सिखाते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ इन्फ्लुएंस। जी यदि वास्तव में आपको किसी को चेंज करना है तो अपने अंदर वो चेंज ले आओ, तो धीरे धीरे आपसे लोग प्रभावित होकर अपने आप चेंज हो जाएं तो हो जाएं। लेकिन किसी को चेंज करने की भावना हम जो रखते हैं वो वास्तव में हिंसा का ही कारण बनती है। और इसमें एक एक दुहा इतनी बारीकी से पकड़ा है कि मतलब जिसकी मतलब आदमी एकदम संतोषी, जिसे बोलते हैं ना, एकदम संतोषी। ठीक है। मेरा एक प्रश्न है सर। हाँ बोलिए। 43 नंबर के दोहे में थोड़ा सा डिटेलिंग में सोचा हूँ, अगर आप कर देते। 43 में उसमें क्या है बेसिकली, उसमें ये कहा गया था कि विशिष्ट, जिस पुरुष के करुणा नहीं होती उसको विशिष्ट ज्ञान कौन से ज्ञान की अपेक्षा है इसमें? नहीं देखो क्या और मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसमें इंद्रियों के मनोवांछित फल, आप मैं भी पढ़ रहा हूँ उसी में से। 43 ना, हाँ देखो 43 में लिखा है, विशिष्ट ज्ञान की बात हो रही है उसमें। पुरुष का मन करुणा से आर्द्र हो। पहली कंडीशन क्या है? मन करुणा भरी आर्द्र हो तथा विशिष्ट ज्ञान सहित हो। किस ज्ञान सहित, कौन से ज्ञान की बात है? और इंद्रियों के विषयों से दूर हो, उसी को मनोवांछित कार्य की सिद्धि होते हैं। विशिष्ट ज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञान से है। सम्यक ज्ञान में भी जो भूमिका है, सम्यक ज्ञान की भूमिका तो ये हो गई, सम्यक सहित होने वाले ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं, ये तो पक्की बात है। अब सम्यक ज्ञान होने के बाद में उसको विशेष प्रकार से जिसने जीवों के बारे में जान लिया, सब जैसे त्रस्त जीव हैं या स्थावर जीव हैं, उनको मारने से या उनको सताने से इस तरह का दुख होता है, ऐसा जिसके ज्ञान में आ गया और अंदर से चित्त जिसका करुणामय है ही। जैसे मुझे कोई कह दे कि भाई साहब ये फलानी चीज में जीव होते हैं और मैं मानता हूं कि जीव किसी भी प्रकार के हों, मैं उनको मारूंगा नहीं, ये मेरे आचरण में है, और ज्ञान से पता लग गया कि जीव यहाँ होते हैं, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो मुझे उन जीवों की हिंसा से रोक देगा। और ये मनोवांछित फल क्या है? वो सम्यक जीव का मनोवांछित फल क्या हो सकता है? बस मुक्ति के अलावा और क्या है? मनोवांछित कार्य की सिद्धि होती है। मनोवांछित कार्य तो है, मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुक्ति के मार्ग में चल पड़ना, यही उनका जो है मनोवांछित कार्य। मोक्ष की डायरेक्शन में जो, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो देखो, सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी जीव है, उसके लिए अगर मनोवांछित कार्य लौकिक हो गया तो फिर उसमें और मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है? तो गुणस्थान बढ़ जाएंगे, गुणस्थान बढ़ाने के ही है यहाँ पर तो तात्पर्य। हाँ, कि मैं तैयार बैठा हूं साहब, मुझे आप बता दीजिए कि जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मैं सब तरह से उनकी रक्षा करूंगा, ये मेरा भाव है। लेकिन मुझे पता नहीं है, अब किसी कारण से मुझे ये ज्ञान भी हो गया, जैसे 14 समास वगैरह हैं,
अपने मार्गणाएं हैं, उनसे मालूम पड़ा कि जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। और मेरा पहले से ही भाव ये है कि जीव जहां भी होंगे मैं उनकी रक्षा करूंगा, मेरे कारण उनको कष्ट ना हो। तो ये अब दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया ना, मुझे पता भी लग गया और मेरे भाव पहले ऐसे ही हैं। दया से अभिभूत हूं मैं। ठीक है सर, कुछ क्लियर कर पाए? नहीं नहीं हो गए तो क्लियर। तो पैसे थोड़ी डिटेलिंग में सोचा कि ये शब्द एक शब्द में बहुत सारी चीजें कह दी गई हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बढ़िया है। जहां लगे अपन इसी की चर्चा के लिए तो बैठे हैं। तो चलिए, कुल मिला के आपको ये चर्चा आज की कैसी लगी? बहुत ही सुंदर और मार्मिक, एक एक डिटेलिंग कर दी है इन्होंने, कौन से भाव मेरे को कहाँ ले जा रहे हैं, हाँ, किस जीवों के प्रति मेरा दूसरे, खासकर अपने और दूसरे जीवों के प्रति अपने और पर की बात हो रही है। वैसे इसमें लिखा भी है जी, अपने और पर के लिए क्या क्या करना चाहिए, मेरे को कौन से भाव होने चाहिए। और ये यार्डस्टिक जैसे आपने कहा कि मैं अपने लिए अलग से यार्डस्टिक रख लूं और दूसरों के लिए अलग से रख लूं, ये संभव भी नहीं। बिल्कुल नहीं है। देखो, बहुत सारे जीवों को एक चीज और मैं आपको बताऊं, क्योंकि अपन ऊंची भूमिका की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे जीवों को ये तो लगता है कि मैं दूसरे जीवों को सुधार दूं। उनका भाव भी यही रहता है, मैं दूसरे जीवों में होने वाले उनकी जो कषाय आदि हैं उनको उससे उनको परिचित कर दूं, जिससे वो सुधर जाएं। लेकिन उन्हें ये नहीं, अपन जो यार्डिस्टिक की बात करते हैं ना, अगर मान लो मेरे अंदर में कोई दुर्गुण है और दूसरा उसको ठीक करने की कोशिश करे, तो मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं उनको ठीक होने के लिए मंजूरी दूंगा कि नहीं, या उससे नाराज तो नहीं हो जाऊंगा। ये मेरे मनोदशा के ऊपर निर्भर करता है। मैं अपने आप को ठीक करना चाहता हूँ कि नहीं। नहीं करना चाहता, नहीं तो दूसरा कहता साहब ठीक है, हमको ही मालूम है, आप क्या बता रहे हो हमको, मुझे मालूम मेरी क्या कमजोरियां हैं। प्रभु मैं बहुत क्रोधी हूँ, आप क्या बता रहे हैं। है ना, देखो और ये। इसमें एक जो अभयदान की बात आई है कि मतलब आपके जो जो भी जीव जंतु जो भी आपके आसपास हैं, उन लोगों को ये अभय रहना कि आप उनका कैसा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। ये चीज हर बात पे लागू होती है, चाहे पड़ोसी हो, चाहे माता हो, पिता हो, बच्चे हो, सबको ये निश्चिंतता हो जाए आपके प्रति कि इससे हमको कोई भी हानि नहीं होगी या इससे सही। हमको कोई भी आवेदन का त्रास नहीं मतलब होगा। यही है, जैसे आप कह रहे हैं ना, आवेदन का मतलब यही है कि हाँ मेरी। नहीं, हाँ मतलब ये मतलब इसमें ऐसा, इसमें ये भी बता दिया है कि हम एटलीस्ट जी तो मुनि लोगों के लिए हम भी ऐसी भावना अपने अंदर ला सकते हैं कि लोगों के हम ऐसे भाव कर सकते हैं कि जैसे दूसरों को हमसे बिल्कुल भी त्रास ना हो कि ये अरे कुछ कह नहीं दे, या ये कुछ हमको टोक नहीं दे, या ये हमारी कभी गलती निकाल नहीं दे, या हमको कुछ ऐसा मतलब। तो वो एक बहुत अच्छा सा इसमें भाव दिया है। देखो, इसके विपरीत एक भाव है शैलन जी, कि हाँ कोई आदमी ये सोचे कि हम तो लोगों को इतना डरा के रखते हैं कि वो पहले से ही कुछ हमारे खिलाफ ना करें, ऐसा कोई साहस ही ना करे। तो उसके लिए एक वो युक्ति बताई जाती है कि एक महात्मा के यहाँ एक सर्प था। वो सर्प जो है लोगों को काटता था, तो लोग बहुत डर जाते थे। तो लोगों ने शिकायत करी महात्मा से, तो महात्मा जी ने उसको उपदेश दिया, ये बात अच्छी नहीं है तुम्हारी, ये लोगों के प्रति आक्रामक होना। तो वो एकदम शांत हो गया। तो शांत हो गया तो लोग उसके ऊपर पैर रख करके निकलने लगे। तो वो एक उपदेश आता है कि उसको ये कहा कि तुझे काटने से लिए मना किया था, फुफकारने के लिए मना थोड़ी किया था। तो ये जो सिमली है, ये और अभी अपनी जो बात चल रही है, इसमें कहाँ कंट्राडिक्शन है बताओ? नहीं, तो इसमें कंट्राडिक्शन ये है कि वो सिमली तो व्यवहार में आ जाती है, लेकिन ये यहाँ तो आप मोक्ष मार्ग की बात हो रही है यहाँ तो। बहुत बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया बात कही। क्या सीबी जन साहब? मैं बहुत सुन रहा हूँ, बहुत गहन मुद्रा में बैठ के, लेकिन बहुत ही गूढ़ शब्द है मतलब, और सारे दोहे ये तो मतलब पूरी सर्जरी कर दी है। हाँ, फिर सर्जन डॉक्टर शरीर को खोल के सर्जरी करता है, उससे ज्यादा सर्जरी क्या हो सकती है। देखो जैसे अपन बोलते हैं, उन्होंने मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा की। मुक्त कंठ का अर्थ क्या है? कि कोई भी ऐसी बीच में कोई कारण नहीं था जिसके कारण मैं उसको सीमित कर दूं, संकुचित कर दूं कि नहीं साहब इनकी इतनी तारीफ करूंगा तो फिर जो है वो मेरे और लोग जो है वो बुरा मान जाएंगे, या और कोई कारण से मैं पूरी खुली खुली प्रशंसा ना करूं। ऐसे ही आचार्यों ने ये जो चर्चा की है,
ये मुक्त कंठ से की है, इसमें कोई हमने इफ एंड बट नहीं रखा कि अगर ऐसा कहूंगा तो बेचारे जीवों का नुकसान हो जाएगा, संसारी जीव है इस भूमिका में, बेचारे कैसे करेंगे, लोग इन पर हावी हो जाएंगे। नहीं, एब्सोल्यूट टर्म्स की बात की है, एब्सोल्यूट। क्योंकि देखो ऐसी बातें सुनने को मिलती नहीं, ये बहुत ऊंची भूमिका है। हमारे पास ऐसा लक्ष्य होगा तो कहीं ना कहीं तो हम हासिल करेंगे उसको। चलिए, समय हो गया आपका। जब इसमें ये भी क्लैरिटी हो गई है जी कि आप, ये भी हमारा जब नियम है कि कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तो वो भी डर क्यों कि कोई हमको, हम कमजोर रहे या हम किसी से नहीं बोले तो कोई हमारा बिगाड़ जाएगा। लेकिन वो सिद्धांत तो हमारा पहले से ही हमारे को क्लियर है कि यदि हमारे कुछ कर्मों का उदय आएगा या कुछ ऐसा हमारा ऐसा आएगा तो हमारे ऊपर उत्पात हो जाएगा, नहीं तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो बिल्कुल। आपसे भी आपको निश्चिंत रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं सोचें तो वो निशंक होकर जो मुनि महाराज जंगलों में तपस्याएं क्यों करें, कैसे करें? वहां तो हर पल खतरा है ना, कब कौन जीव खा जाए उनको। लेकिन वही भेद विज्ञान और जो है कर्म सिद्धांत की ज्ञाता होने के कारण किंचित भी विचलित नहीं होते, है ना। लेकिन अपन तो हमेशा तैयार रहते हैं विचलित होने के लिए। चलिए साहब, अच्छा लगा आप लोगों के साथ चर्चा हुई। जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, मानुषी बखानी है। छाहो द्रव्य जान वे को, बंध विधि भान वे को, स्वरूपी छान वे को, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को, जीव की जताए वे को, खाऊ न सताए वे को, भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तू धूप। जिनवाणी माता की जय।